हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं फिर आज और श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 शुरू करने जा रही हूँ। करते हैं शुरू। भागवतम में लगाते हैं डुबकी। और हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव ठाकुर की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रियाय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो करते हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 तो मैं कल कर चुकी हूँ, क्षमा करना। आज अध्याय 8 है, शुरू में ही मैं बोल दी 7, सॉरी। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा, यह है 8वें अध्याय का नाम। सुतुवाच अथ ते समपरेतानां स्वानाम् उदकमिच्छतां दातु संकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडव गण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। श्लोक नंबर 2। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। श्लोक नंबर 3। तत्राशीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्ता पृथां कृष्णां च माधवः। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। श्लोक नंबर 4। सान्त्वयामास मुनिभिरहत बन्धुषुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तंभ एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बधाया। श्लोक नंबर 5।
जातशत्रोः स्वयं राज्यं कितवेर्हतं घातित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शच्छतायुयुषः। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केसों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। श्लोक नंबर 6। याजयित्वा स्वम् एधेस्तं त्रिभिरुत्तं कल्पकेः तघसः पावनं दिक्षु सतम् अन्योरिवातनोत्। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। श्लोक नंबर 7। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनयोध्यव संयुतः दैपायनादिभिर्विप्रेः पूजितेः प्रतिपूजितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। श्लोक नंबर 8। गन्तु कृतम् अतिब्रहामन् द्वारकां रथम् आस्थितः उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। जैसे ही वे द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। उत्तरोवाचः पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। नवा श्लोक था ये। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। श्लोक नंबर 10। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। श्लोक नंबर 11। सूतवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रं बुद्धयत्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने निर्विष करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। श्लोक नंबर 12। तर्ह्येवथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान् आत्मनः अभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददु। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी सौनक उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। श्लोक नंबर है 13। व्यसनं वीक्ष्य तत्ते सामान्य विषयात्मनां सुदर्शनेन सवास्त्रेण सवानां रक्षा व्यधादविहु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देख कर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। श्लोक नंबर 14।
अन्तस्थः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोदगर्भ वैराट्याः कुरुतन्तवे। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। श्लोक नंबर 15। यदस्तरं बर्हशिर तु अमोघं च अप्रतिक्रियं वैष्णवं तेजः आसाघ संसायम्यत भृगु उद्धवः। हे सोनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के तेज समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तेज भगवान के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया। श्लोक नंबर 16। मामस्था हे तदाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवती हन्तयजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत श्री भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति के से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। श्लोक नंबर 17। ब्रह्म तेज विनिर्मुक्ते आत्मजेः सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदं पृथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत थे, इस प्रकार संबोधित किया। श्लोक नंबर 18। कुंत्य उवाच नमस्तस्यै पुरुषं त्वाघं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। श्लोक नंबर 19। माया जवनिकाच्छन्नम आज्ञाधोजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दशा नटो नाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यक्त तत्व हैं। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। श्लोक नंबर 20। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्तियोग विधानाथ कथं पश्येमहि स्त्रियः। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रयास करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं। श्लोक नंबर 21। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। श्लोक नंबर 22। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज आज्ञये।
जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है, जिनके चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। हरि बोल। हम भी करते प्रभु। श्लोक नंबर 23। यथा ह्रीकेशखलेन देवकी कंसेन रुधाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तव एव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घकाल तथा बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। श्लोक नंबर 24। विषान महगने पुरुषाद दर्शनाद सतसभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रो द्रोण्यस्त्रश्चास्म हरे विरचिताः। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नर भक्तियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। श्लोक नंबर 25। विपदः सन्तु ताः सस्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्याद पुनर्भवदर्शनम्। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियाँ बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हरि हरि। श्लोक नंबर 26। जन्मैश्वर्यश्रुत श्रीभिः एधमानमदपुमान् न एव अर्हति अभिधातुं वे त्वाम् अकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। श्लोक नंबर 27। नामः किंचन वित्ताय निर्वित्त गुणवृत्तये आत्म आरामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन हैं। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मसंतुष्ट हैं, आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। ये बोल कौन रही है इतने समय से? ये बोल रही हैं, पहले तो उत्तरा बोल रही थी, उसके बाद कुंती बोल रही हैं। काफ़ी समय से जो उन्होंने बोला कि बार बार दुख आए, ये भी कुंती ने बोला। ये सब कुंती माता जी बोल रही हैं कृष्ण भगवान से। हरि बोल। हरे कृष्ण। आपको जहाँ पर भी अगर समझना हो तो आप पीछे थोड़ा जा करके आप उसको दोबारा से अच्छे से समझ सकते हैं। श्लोक नंबर 28। मन्ये त्वाम कालम ईशानमनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथ कलिः। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियतता आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कला है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। श्लोक नंबर 29। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं तव इह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कञ्चित् दयितः अस्ति
कर्हिचितदेश्यः च यस्मिन् विश्रमामतिः नृणाम्। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। श्लोक नंबर 30। इसमें ना तात्पर्य इतना अच्छा है, अगर आप तात्पर्य को जरूर, मैं दोबारा इसको पूरा एक बार अनुवाद करके तात्पर्य आपको जरूर मैं रीड करके सुनाऊंगी। बहुत अच्छा है, बड़ी मेहनत करी है प्रभुपाद जी ने, दिन रात एक करके, सोते भी नहीं थे प्रभुपाद जी। हरि बोल, जय गुरुदेव। श्लोक नंबर 30। जन्म कर्म च विश्वात्मनजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यङ्कनिर्षिषु यादसु तदत्यन्तविडम्बनम्। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही आश्चर्यजनक विडम्बना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। श्लोक नंबर 31। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद याते दशाशुशुक्लिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरपि यद विभेति। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरणागत की थी, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात्कार भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। हरि बोल। कार्तिक मास वाला है ये जो श्लोक है ना, कार्तिक के समय इसको स्मरण किया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा उस वक्त। श्लोक नंबर 32। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कृतये यदोः प्रियस्यान्वयाये मलयस एव चन्दनम्। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। हरि बोल। श्लोक नंबर 33। अपरे वासुदेवस्य देवकयां याचितो भयगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदविषाम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतः आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं। श्लोक नंबर 34। भारावतारणान्ये भुवो नाव इवो दधो सीदन्तया भूरि भारेण जातो हयात्म भुवार्थितः। दूसरे कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने हेतु अवतरित हुए हैं। श्लोक नंबर 35। भवे अस्मिन् किलस्य मानानाम् अविधा काम कर्मभिः सर्वणा स्मरण अर्हाणि करिष्यन इति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। हरि बोल। श्लोक नंबर 36।
श्रीमन्ति गायन्ति गृह्यन्ति भीक्षणवसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रावाहो परम पदाम्बुजम्। हे श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं और दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको प्लीज आप रिपीट कीजिएगा दो बार, ठीक है। हरि बोल। श्लोक नंबर 37। अप्यधनस्तवं स्वकृते हित प्रभो जिहास्यसि शिवत सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजिताः साम्। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। श्लोक नंबर 38। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणाम् इवेशितुः। जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं सहित हमारा यश तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। श्लोक नंबर 39। नेयं सोभिष्यते तत्र यथेदानी गदाधर त्वत्पदैरकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। श्लोक नंबर 40। इमे जनपदाः सुहृदाः सुपकोषधिविरुद्धः बनाद्रिनधुदन्वन्तो हयेधन्ते तव विचितेः। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 41। अथः विश्वेशः विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृषणसु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृषणियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डालें। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरे स्नेह को बंधन को काट डालें। हम लोगों का भी जैसे स्नेह रहता है ना इस भौतिक संसार से, हर चीज़ से हमारा स्नेह है। हमारा स्नेह किससे होना चाहिए? परमेश्वर परमात्मा कृष्ण से। हरि बोल। श्लोक नंबर 42। त्वयि मेनन्य विषया मतिरमधुपतपते संकृत रतिमुद्वहता ददधा गंगे वघमुदन्वती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 43। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण युसभान निधुग्र राजन्यवंशदहनानपवर्ग वीर्य
गोविंद गोदविजसुरारतिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विश्व विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। श्लोक नंबर 44। सूतुवाच पृथयेत्थं कल्पदेः परिपणिरुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। हरि बोल। फीलिंग आती है ना अच्छी सी, ये सुन के थोड़ा सा। हरि हरि। श्लोक नंबर 45। त्वां बाणम् इत्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। श्लोक नंबर 46 थोड़ा लंबा है ये, है ना, अभी थोड़ा रह गया। व्यासाधेरीसरेहाग्ये कृष्णेनादभूतकर्मणा परबोधितोऽपितिहासेर्नाबुध्यत सुचार्पितः। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। श्लोक नंबर 47। आह राजा धर्मसूतश्चिन्त्यन् सुहृदाम्बरं प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। श्लोक नंबर 48। इसमें बोले अब, अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारकस्यैव देहस्य वह्वयो मे छोहिणीरथहर्ता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से भरा है। यह शरीर तो अंततः परोपकार के लिए होता है। उसने अनेकानेक अछोहणी सेनाओं का वध करा दिया। श्लोक नंबर 49। बालद्विज सुहित मित्र पितुभ्रातृगुरुद्रुह न मे स्यात् निर्यात मोक्षः हि अपि वर्ष अयुत आयुतेः। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। श्लोक नंबर 50। नैनो राज्ञः प्रजाभ्रतु धर्मयुद्धे वददिशाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। श्लोक नंबर 59। स्त्रीणां मतहत बंधूनां द्रोह यः असो यः उत्थितः कर्मभिः ग्रहमेधियेः न अहं कल्पः व्योपोहितुं।
मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया है और इस प्रकार मैंने इस सीमा तथा शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। श्लोक नंबर 52। यथा पक्केन पङ्कम्भः सूर्यावासुराकृतं भूत भूत भूतहत्याम तथा एव एकाम न यज्ञेमाष्टुम अर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशु की बलि देकर नहीं की जा सकती। अर्जुन कह रहे हैं हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। जय हो गुरु और गरान की जो, अनंत कोटि वैष्णव ठाकुर की जो, आप सभी की जय हो। हरी हरि बोल। प्लीज़ श्रवण कीजिएगा, बहुत आनंद आता है। आप अगर अच्छे से इसको सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। हरे कृष्णा। हरी हरी। श्री राधे राधे।